तो वो कैसे आएगा? उसको तो दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ पानी दिखाई देता है और नदी दिखाई देता है। वो सोचता है कि हम उस पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो बस हम लोग के साथ यही स्थिति होता है कि हम लोग मतलब लोगों को आने के लिए उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि नहीं, हम आपका सहारा है, हम आपको डूबने नहीं देंगे, हम इतना विश्वास करते हैं, आप आइए इस बिजनेस में। मतलब एक पुल बना के उसको विश्वास बनाना पड़ेगा, पुल बांधना पड़ेगा विश्वास के साथ, तो भी उस बिजनेस में वो आना चाहेगा, नहीं तो नहीं आना चाहेगा। इसलिए कोशिश करना है कि उसको जैसा फैमिली रिश्ता बनाइए, जो भी बनाइए, पहले तो उसको रिश्ता बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके उसको डर पूरा खत्म हो जाएगा कि नहीं, मेरा कहीं ना कहीं अच्छा जगह ले जा रही, अच्छा करियर बना देगी, अच्छा करियर बना देंगे। इसलिए वो उसको सबसे पहले तो उसको विश्वास का पुल बांधना है। और दूसरा में है कि सिचुएशन को देख के कहीं भी हम लोग चालू हो जाते हैं, तो वो सबसे बड़ी कमजोरी है। मतलब कहीं भी जा रहे हैं तो उसको सिचुएशन देखना पड़ेगा। मान ली हम किसी के पास प्लान दिखाने गए, तो सबसे पहले तो देखना है कि उसका माहौल क्या है। जैसे मान ली हम किसी हस्बैंड चाहे वाइफ को बताने गए, तो उसमें देखिए कि परिवार में कोई दिक्कत है कि नहीं, मैंने दोनों हस्बैंड वाइफ में कुछ लड़ाई हो गया है कि क्या, उस सबको हमको देखना पड़ेगा, तो तभी बताना चाहिए। ना तो पहले तो उसको हालचाल पूछिए, कैसे हैं, कैसे काम धंधा चल रहा है, मतलब बाद में उसको हमको कन्विंस करना पड़ेगा। और यदि सिचुएशन सही नहीं है तो हमको सीधे अपना जो है घूमने फिरने जो आए हैं वही तरीका से बात करके उसको अलग टाइम देना है। ये नहीं है कि हम पहले ही थोपे, वो जैसे सुनने का लायक नहीं है, समझने का लायक नहीं है, और हम लोग डायरी पेन लेके प्रोडक्ट दिखाने लगे, डायरी में लिखने लगे, तो वो नहीं। मतलब एक है कि अपना जो फैमिली रिश्ता बना है उस नाते वो मेरा मतलब सुन जाएगी, सुनेगी, लेकिन वो समझेगी नहीं। उसको मतलब जोर जबरदस्ती करेंगे तो प्रोडक्ट यूज कर ले लेगी, लेकिन वो मतलब नहीं करना चाहेगी। उसको मतलब उसको समझना पड़ेगा, उसको सिचुएशन के हिसाब से हमको हैंडलिंग करना पड़ेगा, तभी जाके ले सकता है। और तीसरा पॉइंट है स्विचिंग पासवर्ड। बोला जाता है कि एक छोटा सा मोबाइल को चलाने के लिए हर आदमी को पासवर्ड चाहिए, बिना पासवर्ड से वो नहीं खुलता है। जैसे सब कोई अपना अपना फेसबुक में, व्हाट्सएप में पासवर्ड बना के रखे हैं, और पासवर्ड को यदि थोड़ा सा भी हम लोग गलत पासवर्ड यूज करते हैं तो वो खुलता ही नहीं है। तो हम लोग को सबसे पहले तो उसको समझना है। जैसे इस बंदा का पासवर्ड कहने का मतलब कि उसका व्यू क्या है, वो क्या चाहता है, इस बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, इस बिजनेस में वो करियर बनाना चाहता है, मतलब उसको उसका दिमाग को, माइंड को हमको पढ़ना पड़ेगा, तब हम उसको इस बिजनेस में ला सकते हैं। उसका पासवर्ड क्या है, उसको मतलब घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है कि उसको मतलब इसमें इनकम ज़्यादा करना पसंद करता है, मतलब देश विदेश घूमना चाहता है, या नाम शोहरत, जैसे बहुत टाइप का इंसान रहते हैं। कोई है कि आलसी में रहता है, कोई चाहता है कि संतुष्टि रहता है उसी में, किसी को कम पैसा मान ली 10,000 का इनकम आ रहा है उसी से खुश रहना चाहता है। कोई है कि इच्छा रखता है लेकिन भी नहीं कर पाता है, तो उसको हमको समझना है कि वो किस प्रकार का बंदा है। उसके लिए हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसको मतलब पासवर्ड यदि हम जान गए उसका, तो हम लोग उसको पकड़ के उस बिजनेस में उस तरीके से हम काम करवा सकते हैं। और चौथा पॉइंट है कि मतलब गिड़गिड़ाने, मतलब भीख मांगने का एटीट्यूड हम लोग को नहीं करना है। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी के पास जाते हैं, तो बहुत कोई को देखते हैं, अरे जोड़ लीजिए ना, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप खाली जुड़िए तो सही, कल से ही आपका पैसा आना चालू हो जाएगा, आप लेके देखिए, आप बहुत अच्छा है, इसमें हम लोग ओडी ले रहे हैं, BMW ले रहे हैं, मतलब तुरंत मैंने पूरा राम कहानी उसके सामने हम लोग शामिल साथ में दे देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मतलब उसको देखिए हम क्या है, पहले तो हम अपने आप को एक लीडर बने कि हम ये कंपनी सही है गलत है, हम किस प्लेटफॉर्म में काम करें उसको हमको समझना है। मतलब आपको यदि नेगेटिव करेंगे उसको हमको जवाब देने का लायक बनना होगा कि हम किस बिजनेस में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अच्छा है सही है, उसके लिए आपको बोलने के लिए पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होगा तो ये बिजनेस देखिए, इस बिजनेस में आपको बोला जाता है कि आप उसको उदाहरण दीजिए। एजुकेशन वाला लोग आएगा तो उसको भी बोलिए, उदाहरण दीजिए कि एक टीचर का ही हम उदाहरण देते हैं। तो टीचर है कि वो जैसे 40 साल या 35 साल का उम्र में उसको टीचर का जॉब मिल जाता है, तो कोई स्कूल में वो पढ़ाने जाती है, तो पढ़ाती है, वाली गवर्नमेंट टीचर है, तो उसको मैक्सिमम 80,000 तक का, 1 लाख रुपया तक का सैलरी मिलता है। तो उस सैलरी में ही सोचिए वो यदि 40 साल उस स्कूल में पढ़ाती है तो कितने स्टूडेंट तैयार करती है उसको पढ़ाने के लिए, कम से कम 100-150, मतलब उससे भी ज़्यादा हजारों स्टूडेंट तैयार करती है, जो कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई वकील बनते हैं, मतलब अच्छा पोस्ट में चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसको सिर्फ जो सैलरी है 80,000 से लाख पहुंच जाता है उसका, जो जब तक रिटायरमेंट नहीं लेती है तब तक उतना उसका सैलरी बनता है, उसे बढ़ता नहीं है। लेकिन सोचिए
हर इंसान जो डॉक्टर बना है, जो इंजीनियर बना है, उसका 1% भी उस टीचर को आता, तो क्या अभी जितना टीचर लोग खुश नहीं होते? उनका सोचिए सैलरी क्या लाख रुपया ही नहीं होता, उससे ज्यादा भी हो सकता है और बढ़ सकता है। लेकिन हम लोग किसी से कम नहीं। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बेस्ट है, क्योंकि हम यदि अपना करियर में हम इसमें सीखने के लिए 5 साल समय दिए और सीख के यदि हम एक अच्छा लीडर बन गए, और अच्छा लीडर बनने के बाद यदि हम उसको सिखा रहे हैं, आप ज्यादा नहीं 100 भी स्टूडेंट हम अच्छा लीडर बना लिए, अच्छा स्टूडेंट लाए जो एक इंजीनियर के बराबर है, एक वकील के बराबर यदि बना लिए, तो सोचिए उसका हम लोग को कुछ कुछ परसेंटेज भी आता है इसमें, और उस परसेंटेज में हम अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। जो हमारे बीच अभी हम लोग का ग्रेट अपलाइन भारत सर बनाए, उस तरह से हम लोग करियर बना सकते हैं। तो हम कहाँ कम है, हम तो उससे बहुत लाख गुना है। और बोला जाता है ना कि वकील का बेटा को भी वकील नहीं बन सकता है, डॉक्टर का बेटा कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, उसका गारंटी। लेकिन हम इतना गारंटी देते हैं कि एक नेटवर्कर, लेडीज का बेटा नेटवर्कर बन सकता है, क्योंकि हम नेटवर्क बना के उसको छोड़ के जाते हैं। छोड़ के जाएंगे तो वो सिस्टम को संभालेगा। गारंटी नहीं देते हैं जॉब का, लेकिन बिजनेस में 100% है कि वो कर सकता है। इसलिए हम लोग को कम नहीं समझना है अपने आप को। इतना यदि हम प्राउड बन गए तो किसी को हम, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंस्पेक्टर है, सबके सामने हम लोग प्लान को शेयर कर सकते हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम किसी को प्लान बताएं, ना कि भीख मांगने का एटीट्यूड हम बनाए। भीख मांगने वाला को बोलते हैं ना कि जैसा आप 100 करिएगा, लीजिए, प्रोडक्ट ले लीजिए, प्लान ले लीजिए, तो वो आपका भीख के एटीट्यूड, जैसे 10-20 नहीं देता है भीख मांगने वाला को, तो ऐसे ही हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग को तो खुद एक अच्छा लीडर बन के उसके पास उसको 100 करने जाए, गिरना नहीं। अरे नहीं जुड़ेगा तो उसका कमी है, कभी ना कभी वो तो आएगा ही। वो सोचना है कि उसके पास दिमाग नहीं होगा, वो नहीं चाहता होगा इस बिजनेस में आने के लिए, इसलिए वो ऐसा हुआ। वो सोच के हंसते हंसते निकल जाइए, वो नहीं है कि निराश होना है। जिस दिन आपका वो गुण आने लगेगा, जिस दिन हम उतना करने के लिए लायक हो जाएंगे, तो देखिएगा आपका कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ हो सकता है। तो थैंक यू सुपर एलेक्स।